हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास ठाकुर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस कर लिया था, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 2 का रीकैप करते हैं। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहले पार्ट 1 जाके देखे, फिर पार्ट 2 देखे। सबसे पहले हम रीकैप करते हैं। सबसे पहले हमने ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन किया था, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। बेसिकली हमने फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली फोकस ऑन नेचर पे डिस्कस किया था। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली फोकस ऑन ह्यूमन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसकी मीनिंग, और उसके बाद हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर, जिसमें हमने 2 स्कॉलर को डिस्कस किया था, जिसमें एलन सैम्पल और एट्रेजल था। उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल environment and socio-culture environment created by the human being. All the elements such as the house, village, cities, road and railway network created by the human being using the natural resources. इट्स मीन्स, इसका मतलब यह है कि ह्यूमन मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट और मानव के बीच में इंटर रिलेशनशिप है। मतलब कि जो भी हाउस हो गया, सिटी हो गया, जो भी हो गया, हम जो डेवलप कर पा रहे हैं तो नेचर के सपोर्ट से ही कर पा रहे हैं। अगर नेचर सपोर्ट नहीं करेगा तो हम इसे डेवलप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि कार हम बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल की, जिसमें जो हम कार बनाते हैं उसके मटेरियल की नीड होती है, वो भी हमें नेचर से ही मिलता है। जैसे कि हम हाउस बनाते हैं, उसके लिए हमें ईंट की नीड होती है, रॉ मटेरियल, वो भी हमें मिलता है नेचर से ही। इसलिए फिजिकल एनवायरनमेंट और मानव के बीच में इंटर रिलेशनशिप है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके 3 अप्रोच होते हैं बेसिकली, एनवायरनमेंट डिटरमिनर, फॉस्फोरिज्म, स्टॉप एंड गो डिटरमिनर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट डिटरमिनर क्या होता है। एनवायरनमेंट डिटरमिनर में नेचर कंट्रोल ह्यूमन लाइफ, मतलब कि ह्यूमन लाइफ को है ना नेचर कंट्रोल करता है। मतलब कि इसमें नेचर डोमिनेंट होता है, इसमें ह्यूमन है ना, उसमें ह्यूमन इसमें निष्क्रिय होती है। एग्जाम्पल के लिए हम मान सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में हम ढीले कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट वहाँ की इन्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, ना कि हम अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉसिबिलिज्म, मतलब संभववाद। इसमें ह्यूमन कैन बी चेंज इन इन्वायरमेंट, मतलब कि मानव है ना अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी से है ना इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। इसमें ह्यूमन डोमिनेंट होता है, और इसमें जो ह्यूमन होता है वो एक्टिव होता है। इसमें मतलब कि इसमें है ना इन्वायरमेंट को ह्यूमन चेंज कर सकता है अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। लाइक एग्जांपल हो गया, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दुबई सिटी है। जैसे कि दुबई पहले था, दुबई एक डेजर्ट एरिया था, और जिसे ह्यूमन ने अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज के बेस पे इसको एक स्मार्ट सिटी में डेवलप कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टॉप एंड गो डिटरमिनर, न्यू डिटरमिनर। इसको दिया गया है स्कॉलर ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि इसमें रिफ्लेक्टिंग बाय द मिडल पार्ट, मतलब इसमें इन्वायरमेंट डिटरमिनर और पॉसिबिलिज्म के मिडल पाथ को डिस्कस किया गया है, बताया गया है। इसमें स्कॉलर ग्रिफिथ टेलर ने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि जैसे ट्रैफिक लाइन का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, जिसमें गो मतलब कि डेवलप अलाउ, और स्टॉप मतलब कि इन्वायरमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए, इसलिए इन्होंने स्टॉप का साइन दी, स्टॉप के थ्रू बताया। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं, इन्होंने बताया कि हम नव निश्चयवाद के अनुसार, न्यू डिटरमिनर के अनुसार हम इन्वायरमेंट पे पूरी तरह से निर्भर भी नहीं हो सकते और ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते। अगर हमें इन्वायरमेंट पे विजय पाना है तो अगर इन्वायरमेंट को हमें विजय पाना है तो उसके नियम को हम समझना पड़ेगा, और तभी हम उस पर, और हमें संसाधन का यूज तो करना है, बट उसका ख्याल भी रखना है कि, इसलिए बेसिकली फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। और इसके बाद एग्जांपल हम लेते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बट नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना है। और लाइक एग्जांपल, जैसे कि औद्योगिकरण करते समय हमें जंगल की कटाई करना सही है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा नहीं है। अगर हम खनन करते हैं, खनन करना
खनन करते हैं, बट हमें जितनी नीड है उतना ही करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या होता है, मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं। मानव का प्राकृतिकरण ये होता है कि हम नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। इसमें जो ह्यूमन होता है ना, वो नेचर का फॉलोअर होता है। मतलब कि जो ह्यूमन की है ना, जो जीवन शैली होती है, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। इसमें लाइक एग्जांपल हो गया, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में ढलान के अकॉर्डिंग हम अपना घर बनाते हैं। उसके बाद ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसका मतलब नेचर का मानवीकरण, प्राकृतिक का मानवीकरण, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि हम अपने नेचर को मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस के अकॉर्डिंग। इसमें जो ह्यूमन होता है वो क्रिएटर होता है, और इसमें लाइक एग्जांपल हो गया, इसमें डिस्कस करेंगे जैसे कि हम जंगलों को काट कर घर बनाते हैं, तो ये एग्जांपल हो गया। अब हम ह्यूमन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। इसमें ह्यूमन पैसिव होता है, इसमें ह्यूमन एक्टिव होता है। इसमें नेचर डोमिनेट होता है, इसमें ह्यूमन डोमिनेट होता है। लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में, इसमें यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें ये जो थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस है, ये कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, और ये रिलेटेड टू द पॉसिबिलिज्म। और इसका एग्जांपल है लिविंग अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जीते हैं। इसमें बिल्ड द डैम्स एंड रोड्स, इसका मतलब है कि हम अपने नॉलेज और साइंस के अकॉर्डिंग इसको बिल्ड करते हैं। लाइक डैम को, जैसे कि नदी पे हम अपना डैम बनाते हैं, तो हमने नेचर को मॉडिफाई करके उस पर डैम बनाया है, रोड बिल्ड किया है, नेचर को हमने मॉडिफाई किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फील्ड क्या होता है। फील्ड इसमें होता है सोशल ज्योग्राफी होता है, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी होता है, और इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी। उसके बाद हम सब फील्ड बोलते हैं, जेंडर ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, मेडिकल एंड मिलिट्री ज्योग्राफी। ये बेसिकली सब फील्ड में आता है, और ये फील्ड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।